हमारा पगार 800 दरम है। बोला लेकिन हमारा मुश्किल नहीं है, 800 दरम अच्छा है। बोला लेकिन एक छोटा गलती से थोड़ा से हम सफाई नहीं, क्यों? ये कंपनी, क्लीनर कंपनी लोग बहुत हरामी लोग हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूएई के अंदर काम कर रहे हो और आपकी भी बेसिक सैलरी, पूरी सैलरी की बात नहीं यहाँ पे हो रहा है, आपकी भी बेसिक सैलरी 1000 दिरहम से कम है, तो आपके लिए एक अपडेट है, एक खबर है, क्योंकि मोहरे ने सारे लोगों को, सारे कामगारों को एक अपडेट जारी करके बताया है, एक न्यूज़ दिया है। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस तरह का अगर अपडेट चाहिए, अगर यूएई से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है, जो भी खबर आता है कामगारों के लिए, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो खबर आई है, जो न्यूज़ आई है। तो जैसा मैं बताया कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 1000 दिरहम से कम है, उन लोगों के लिए ख़ास खबर है, उन लोगों के लिए ख़ास न्यूज़ है। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे कामगारों को ऐसा होता है कि सैलरी होती है 2-2 हज़ार, ढाई-ढाई हज़ार, 2200, 2500, 1800, इस तरह से सैलरी होती है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि उनकी जो बेसिक सैलरी है वो है सैलरी आपको 500, 600, 700, 800 दिरहम, इस तरह से। तो कंपनी जो आपको बेसिक सैलरी कम लगाती है, उसके पीछे रीज़न आपको समझना पड़े। बहुत सारे कामगारों को पता होता है और बहुत सारे कामगारों को पता नहीं होता है। तो ये जो अपडेट है, जो खबर है, इससे रिलेटेड ही है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ। तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए जिसकी बेसिक सैलरी कम है, उसको ये 3 बड़े नुकसान इसमें झेलने पड़ते हैं, ठीक है? एक तो पहले के मुकाबले अभी भी यूएई के अंदर सैलरी बढ़ नहीं रही है, यानी कोई कंपनी सैलरी बढ़ाना ही नहीं चाह रही है। बाकी कंट्री में जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस जगह पे अगर आप काम करते हो तो आपको बिना बोले-होले कुछ ना, मतलब 5 से 10% सैलरी तो जब भी वीज़ा आपका लगता है तो बढ़ ही जाता है। लेकिन यूएई में आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी इमराती लोग के लिए, आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने जो लोग इमराती हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए एक नियम लगाया था कि मिनिमम जो सैलरी है 6000 दिरहम उनको होना चाहिए। लेकिन जो कामगार अदर कंट्री के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो यहाँ के लोगों के लिए कोई अभी मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। इसलिए कंपनी जितनी सैलरी आपको लगाती है एग्रीमेंट में, और अगर आप साइन कर देते हो तो गवर्नमेंट को इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन चाहिए कि गवर्नमेंट को कि कम से कम जो आप इमराती लोगों के लिए मिनिमम सैलरी का रूल पास किए हैं, तो कामगार जो बाहरी कामगार हैं, जैसे दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं यूएई के अंदर, तो उनके लिए भी कम से कम मिनिमम सैलरी का रूल पास होना चाहिए, ताकि कोई कंपनी किसी के साथ अन्याय ना करे। पहले तो आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इससे आप कितना सहमत हो, और कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें, ताकि ये सब चीज़ गवर्नमेंट के लोग भी देखते हैं, उनको भी पता होता है कि आखिर सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है और किस चीज़ का डिमांड हो रहा है, किस चीज़ का मांग हो रहा है। तो बहरहाल ये तो बात हो गया जो सैलरी से रिलेटेड। लेकिन जो अपडेट है, जो खबर है, वो आपको बताता चलूँ। जैसा मैं बताया कि 3 मिस्टेक होता है, यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी है कम है तो इसमें 3 जो नुकसान है, बड़े नुकसान हैं। एक तो जो नुकसान है ओवर टाइम का नुकसान है, कि कितने भी घंटे आप काम कर लो, अगर बेसिक सैलरी आपका अच्छा खासा है, ज़्यादा है, तब तो आपकी जो सैलरी है वो अच्छा खासा आएगा। लेकिन अगर टोटल सैलरी 2000 दिरहम भी है और आप बेसिक सैलरी 700-800 है, तो उसमें आपका जो ओवर टाइम का पैसा है वो कम आता है। जबकि ओवर टाइम का पैसा है सवाई देती है गवर्नमेंट, यानी 1 घंटा अगर काम करते हो नॉर्मली टाइम में, तो आपको सवा घंटे का पैसा देती है। उसी तरह हॉलीडे में अगर आप काम करते हो 1 घंटा, तो आपको 1.5 घंटे का पैसा देती है। लेकिन अगर आपकी बेसिक सैलरी कम रहेगी तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं आएगा, फिर आपको ज़्यादा ओवर टाइम करके फ़ायदा भी नहीं है, पहला ये। दूसरा नुकसान ये है कि आपका जो लीव सैलरी मिलती है, जैसे 1 साल में 1 महीने का गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से आपको 1 साल में 1 महीने का जो छुट्टी मिलती है, उसके साथ-साथ आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। यानी 2 साल के बाद अगर जाते हो, 90% जो कामगार हैं 2 साल के बाद ही अपने घर पे छुट्टी जाते हैं, तो उनको 2 महीने का सैलरी मिलती है, तो 2 महीने की पूरी सैलरी नहीं मिलती है। कोई कंपनी अगर दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपकी बेसिक सैलरी है वही आपको मिलेगी। तो दूसरा तो नुकसान ये हो गया। तीसरा नुकसान क्या हो गया, जब लास्ट आप जाओगे, अभी तो समझ में नहीं आएगा, जब लास्ट आप फाइनल जाओगे और जब ग्रेजुएटी आपका मिलेगा, तो ये लोग क्या करते हैं कंपनी वाले, कि बीच में आपको कितनी भी सैलरी बढ़ा दें, लेकिन एग्रीमेंट में अगर वो चीज़ मेंशन नहीं है कि हाँ इसकी बेसिक सैलरी हमने बढ़ाया है, तो जो ग्रेजुएटी का जो कैलकुलेशन वो करते हैं, वो सीधा-सीधा आपको जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से करते हैं। यानी स्टार्टिंग में जो बेसिक सैलरी आपका लग गया है,
उसके हिसाब से ही आपका जो सैलरी है वो लोग जो ग्रेजुएटी है वो काउंट करती है। तो आप सोचते हो कुछ और कि हमें घर जाने के टाइम इतना पैसा मिलेगा, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, आपकी बेसिक सैलरी तो कम थी, आपका पैसा इतना ही निकल रहा। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है, मेजर मिस्टेक है अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है तो। अब रह गया, मोहरे ने जो लोगों को एडवाइजरी जारी किया है, लोगों को बताया है कि जिसकी सैलरी 8,000 दिरहम से कम है उन लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि जब भी सैलरी बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें कुछ नहीं कर रही है, तो आपको चाहिए कि जब भी अगर आपकी सैलरी बढ़ाती है, कंपनी वादा करती है बढ़ाती है, तो आप कंपनी को बोलो कि मेरा जो बेसिक सैलरी है, अगर बोलते हैं कि 300 दिरहम हम टोटल सैलरी बढ़ा देंगे लेकिन बेसिक नहीं बढ़ाएंगे, तब आप एग्री मत हुआ। अगर 200 सैलरी भी बढ़ाएगी, बोलो 300 नहीं, हमें 200 बढ़ा दो लेकिन बेसिक सैलरी बढ़ा दो, तो उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसका आपका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए लोगों को एडवाइजरी जारी किया गया है, लोगों को बताया गया कि जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है या जब भी आपने एग्रीमेंट साइन करते हो, नया एग्रीमेंट साइन करते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक सैलरी रहेगी तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा। तो आपकी बेसिक सैलरी कितना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी अंदाज़ा लगे कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, कंपनियां जो कामगारों को सैलरी कितना दे रही है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ।